हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, उस पर बेस्ड जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए कि क्या दे रखा है, दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, उनका सम पूछा है, किससे बड़ा होगा या बराबर होगा। तो एक कंसेप्ट सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिमाग में कैसे आएगा कि इस कंसेप्ट का यूज करना है। तो जब भी क्वेश्चन में ये दे रखा हो ग्रेटर देन, लेस देन, मैक्सिमम, मिनिमम, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास n पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, A1, A2, डैश 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 AN। इनका अर्थमेटिक मीन आएगा A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN डिवाइडेड बाय n, और ज्योमेट्रिक मीन आएगा हमारे पास, इन सब का प्रोडक्ट कर दो, AN की पावर 1/n। और आपने ये देखा है, जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो इसमें हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस कंसेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखिए, ये हमारे पास दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इनका अर्थमेटिक मीन हमने निकाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो दो से डिवाइड कर दीजिए। ग्रेटर इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब यहाँ पर ये बहुत आसानी से कैंसिल हो रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नीचे दो है, इसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया 2, ये आएगा टेन स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं मोड टेन अल्फा। अब क्योंकि अल्फा हमारे पास 0 से π/2 के बीच में है, तो मोड टेन अल्फा में टेन अल्फा हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटीज हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 टेन अल्फा। तो आपने देखा जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इनका सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको दिख गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया ये 2 टेन अल्फा। तो आपने देखा कि सिंपल कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का कितना आसानी से यूज करते हुए हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और देखते हैं। ये जी मेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। अब आपको देखा कि यहाँ पर x y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी ये दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और लीस्ट पूछा है हमारे पास। तो जब भी वर्ड लीस्ट आए और ग्रेटेस्ट आए, मैक्सिमम आए, मिनिमम आए, तो आप ये सोच सकते हैं क्या क्वेश्चन ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमने दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन बिना कुछ सोचे हुए डायरेक्टली लगा दिया, यानी बिना कैलकुलेशन या बिना कुछ स्प्लिट किए हुए डायरेक्टली लगा दिया। तो हमें हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 6xy, दो क्वांटिटीज हैं तो 1/2। अब आपको दिख रहा है कि
हमारे पास एक्स वाई के बारे में कुछ नहीं दे रखा, यानी हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर टू ज्योमेट्रिक मीन बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ कैलकुलेशन का ध्यान देते हुए अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया कि अगर हम 3x प्लस 2y को 3x प्लस 2y को जो इसका अर्थमेटिक मीन है इस तरीके से लिख दें, 3x को लिख दें x प्लस x और 2y को लिख दें y प्लस y डिवाइडेड बाय, या 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 क्वांटिटीज हैं, अब यहाँ पर आगे 5 क्वांटिटीज, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा अर्थमेटिक मीन 5। तो हमारे पास इसको हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब ये 5 क्वांटिटीज हैं, इनका अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये आ गया है और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि इन 3 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक्स क्यू आएगा जो हमारे पास है, इन 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट वाई स्क्वायर आएगा जो हमारे पास है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने से आ जाती है। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यू, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर की पावर 1/5। एक्स क्यू वाई स्क्वायर गिवन है, डायरेक्टली पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं 5, और एक्स की वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 की पावर 1/5, तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो गया 5, 2 की पावर 15 1/5 कितना हो जाएगा 2 क्यू। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 8 इंटू 5 40। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस वाई यानी 3x प्लस 2y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 40, मतलब लीस्ट वैल्यू 40 आ रही है हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास क्लिक हो गया डी। तो कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है, डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर टू ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे तो इतने लड्डू क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था और पूछा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ वर्ड आ रहा है मिनिमम, और ये हमारे पास जो क्वांटिटीज दे रखी है पॉजिटिव है, यानी मिनिमम वर्ड आ रहा है, क्वांटिटीज पॉजिटिव दे रखी है, तो ट्राई कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हमने डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट लगा दिया बिना कुछ कैलकुलेशंस पे ध्यान दिए हुए, तो हमारे पास क्या आएगा a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस 3a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8। कितनी क्वांटिटीज हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और एक और a की पावर 10। ये हमारे पास होगी 6 क्वांटिटीज। इनका अर्थमेटिक मीन आ गया ग्रेटर इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, इन 3 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आया 3 और 5 4 9 12, 3 इंटू ए की पावर -12 और इन दो का प्रोडक्ट आ गया ए की पावर 18। टोटल क्वांटिटीज थी हमारे पास 6, तो पावर आ गई 1/6। ये आ गया हमारे पास 3 ए की पावर 6 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/6 और ए की पावर 6 की पावर 1/6 इंटू ए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था, यानी इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पर कोई इंटीजर इस तरीके से फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से आ जाती है इस तरीके से कैलकुलेशन, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, किस तरीके से सोच सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, ये 3 a की पावर -3 दे रखा है यहाँ पर, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं a की पावर -3 a की पावर -3 a की पावर -3। ऐसा करने से देखिए इस क्वेश्चन पर क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। तो
अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास क्वांटिटीज दे रखी हैं इनका अर्थमेटिक मीन निकाला, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 और 3a की पावर -3 को लिख दिया, a की पावर -3 a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। अब हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो हम इन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो पावर आएगी 5 4 9 12 15 18, a की पावर -18 और इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर 18 की पावर 1/8। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस a की पावर -3 को अब मैं लिख देता हूँ 3a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 और राइट हैंड साइड में आ गया 1, ये 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटीज का जो सम आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर हमारे पास आ गया तो आंसर क्या आएगा 8। तो आपने देखा कि ये जो कंसेप्ट है हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है इस क्वेश्चन को देखते हुए कि इसका यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं। फिर से वही लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्लिक कैसे करेगा। तो मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट और पॉजिटिव क्वांटिटीज हो तो हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करने से हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है।